नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सीधे चलते हैं हिंडौन सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में मुश्किल हो गया। साथियों, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और उसके बाद ये तीसरी पाकिस्तान के मंसूबों पर, आतंकवादियों के मंसूबों पर, आतंकवादियों के सरगना पर ये तीसरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्ट्राइक हुई है। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई है कि नहीं निकल गई? हेकड़ी निकली कि नहीं निकली? आपको अच्छा लगा? यही होना चाहिए ना। मोदी सही रास्ते पर है, आपके आशीर्वाद है ना। साथियों, आतंक और आतंकियों से निपटने के कांग्रेस तरीके और भाजपा के तरीकों की तुलना नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? कांग्रेस और भाजपा की कोई तुलना हो सकती है क्या? याद करिए, यही कांग्रेस थी जो कहती थी कि हर एक आतंकी के हमले को रोकना मुमकिन नहीं है। कांग्रेस ऐसा कहती थी कि नहीं कहती थी? जबकि हमने ये साबित किया है कि जम्मू कश्मीर के 2 या 3 जिले को छोड़कर आतंकी अब अपनी मनमर्जी सेना और नागरिकों पर कोई हमला नहीं कर सकते। हमने आतंक के विरुद्ध अपने संकल्प को सिद्ध करके दिखाया है। भाई और बहनों, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो आतंकी हमले रोजाना की बात हो गए थे। कोई भी शहर कांग्रेस के कार्यकाल में सुरक्षित नहीं था। हर व्यक्ति जानता है कि किस तरह 2008 में मुंबई में आतंकवादियों ने हमला किया था। उस समय जो मुंबई में हुआ वो न तो पहला आतंकी हमला था और न ही आखिरी। साथियों, याद करिए, उन्होंने, ये बात मैं इसलिए बताता हूं कि मेरे मीडिया को मित्रों को भी कभी पता रहे, याद रहे, अकेले 2008 में मैं 1 साल की घटना याद कराना चाहता हूं। आज 2008 में जनवरी में उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया। उन्होंने मई में यहां राजस्थान में जयपुर में बम धमाके किए। बाद में उन्होंने जुलाई में बेंगलुरु में सीरियल बम धमाके किए। बेंगलुरु को दहलाने के अगले ही दिन उन्होंने अहमदाबाद में बम धमाके किए। फिर उन्होंने दिल्ली में सिर्फ सितंबर महीने में 2 अलग अलग आतंकी हमले किए। इसके बाद अक्टूबर में पूर्वोत्तर के 3 बड़े शहर
गुवाहाटी, अगरतला, इम्फाल सीरियल ब्लास्ट किए। इसके बाद ये सारा 2008 का हिसाब मैंने बताया, और इतना होने के बाद 2008 नवंबर में 26/11 को मुंबई में भयानक बड़ा हमला हुआ। होटल में रहे हुए लोगों को मार दिया, ताज पे हमला हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए। आप सोचिए, पूरा साल भर हमले होते रहे और 26/11 को इतनी बड़ी घटना हो गई। सोचिए उस समय स्थिति क्या थी और अब क्या है। आप बताइए, क्या कारण है आतंकवादी अब हिम्मत नहीं करते हैं? क्या कारण है? क्या कारण है? जरा पीछे वाले बताइए, क्या कारण है? ये महिलाएं बताएं, क्या कारण है? क्या कारण है? क्या कारण है? अरे मोदी कारण नहीं है, आपका जवाब गलत है। कारण आपका एक वोट है। ये आपके वोट की ताकत है, जिसने राजस्थान ने मोदी को 25 की 25 सीटें दी। उसकी ताकत है कि मोदी मुकाबला करता है। आप मेरे साथ नहीं होते, राजस्थान की वीर भूमि न होती, राजस्थान की वीर माताओं के आशीर्वाद नहीं होते, तो भाई कांग्रेस में और मेरे में फर्क क्या होता? अब हमारी माताएं एवं बहनें निश्चित होकर शॉपिंग कर सकती हैं और बच्चे बिना किसी डर के खेत कुल कर सकते हैं, रिश्तेदारों के यहां जा सकते हैं। भाई और बहनों, ये भी याद रखिए कि भारत में आज तक 2 बार ही ऐसा हुआ है। ये भी याद रखिए, 2 बार ऐसा हुआ जब आईपीएल की इतनी बड़ी मैच, मजा आता है लोगों को, पूरी युवा पीढ़ी आईपीएल में इंटरेस्ट रखती है, लेकिन 2 बार आईपीएल, हिंदुस्तान की खेल, हिंदुस्तान का आईपीएल हिंदुस्तान में नहीं खेला गया, साउथ अफ्रीका में खेला। ये 2 साल थे 2009 और 2014, और दिल्ली में बैठी हुई सरकार इतनी डरी हुई थी, आतंकवादियों से इतनी कांपती थी, ये सरकार में दम ही नहीं था, दम नहीं था। उन्होंने क्या किया? 2004 में और 2009 में उन्होंने कह दिया, 2009 और 2014 में, कि चुनाव है, हम चुनाव में हमारी पुलिस और सुरक्षा के बड़े काम होते हैं, इसलिए हम आईपीएल नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, इस बार भी चुनाव चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चुनाव चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नवरात्रि आया कि नहीं आया? रामनवमी आई कि नहीं आई? हनुमान जयंती आई कि नहीं आई? आने वाले दिनों में रमजान आने वाला है कि नहीं आने वाला? चुनाव चल रहा है कि नहीं चल रहा है? फिर भी आईपीएल होता है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये फर्क होता है, ये फर्क होता है। ये पूछ दबा करके भाग जाने वाली सरकार में बैठे थे, ये मोदी सीना तान के जाता है। आईपीएल होगा, डट करके होगा, और देखते हैं, अगर आप गोली चलाओगे तो मोदी गोला चलाएगा।
हमने दिखा दिया है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव और घरेलू क्रिकेट का सबसे बड़ा उत्सव दोनों एक साथ मना सकता है। लेकिन भाई और बहनों, भारत में सुरक्षा की बेहतर स्थिति कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही है। मसूद अजहर पर हुए फैसले पर वे खुशी बनाने के बजाय कांग्रेस अपना ही मजाक उड़वाने में लग गई है। कांग्रेस अब सवाल उठा रही है कि मसूद अजहर को चुनाव के समय ही आतंकी घोषित क्यों किया। बताओ, ये दिल्ली में मेरी कैबिनेट ने निर्णय किया है क्या? ये बीजेपी की वर्किंग कमेटी में निर्णय हुआ है क्या? कांग्रेस वालों को परेशानी है कि चुनाव चल रहे हैं और अबू धाबी, यूएई मोदी को अवार्ड देता है। कांग्रेस को परेशानी है कि चुनाव चल रहे हैं और रशिया मोदी को अवार्ड दे रहा है। कांग्रेस को परेशानी है कि चुनाव चल रहे हैं और अमेरिका में बैठा हुआ यूनाइटेड नेशन और दुनिया के सब देश मिलकर के मसूद को आतंकवादी घोषित कर देते हैं। उनको बड़ी परेशानी है। आप मुझे बताइए, भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ को, यूएन को ये घोषित करने से पहले कांग्रेस को पूछना चाहिए था क्या? पूछना चाहिए था? मैडम जी को पूछना चाहिए था क्या? नामदार जी को पूछना चाहिए था क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ को यह पूछना चाहिए था क्या कि आप जिनको कभी जी कह करके बुलाते हो, कभी साहब कह करके बुलाते हो, क्या हम उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करें कि न करें? क्या ये इजाजत करनी पड़ेगी? क्या उनको पूछना जरूरी था कि वो इनको पूछें कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कांग्रेस को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? साथियों, कांग्रेस को लगता है कि मोदी ये सब अपने फायदे के लिए करवा रहा है। सही में कांग्रेस अपने फायदे और नुकसान के अलावा और कुछ भी सोच नहीं सकती। जिस हेलीकॉप्टर घोटाले में नामदार का परिवार फंसा है, उसके सबसे बड़े राजदार मिशेल मामा को भारत रातों रात उठवाकर अपने यहां ले आता है। तो कांग्रेस कहती है ये मोदी अपने फायदे के लिए कर रहा है। जब देश को लूटकर भागने वालों को ब्रिटेन की अदालत जमानत नहीं देती, जेल भेज देती है, तो कांग्रेस चिल्लाती है कि ये भी मोदी ने अपने फायदे के लिए करवाया। जब हजारों करोड़ लूटने वाले को ब्रिटेन की सरकार भारत भेजने के लिए तैयार हो जाती है, तो भी कांग्रेस कहती है कि ये मोदी ने अपने फायदे के लिए किया है। जब भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मारने वाली मिसाइल को परीक्षण करता है, तो भी कांग्रेसी कहते हैं कि मोदी ने अपने फायदे के लिए करवाया। जब इस परीक्षण के बाद दुनिया भारत का गौरव करने लगी, कोई नेगेटिव निर्णय नहीं हुआ, बैन नहीं लगाती, समर्थन करती है, तो कांग्रेस कहती है ये भी मोदी ने
अपने फायदे के लिए मैनेज कर लिया। जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, कारोबार में, रैंकिंग में भारत 65% का छलांग लगाता है, तब भी कांग्रेसी कहते हैं मोदी ने विश्व बैंक की इस संस्थाओं को भी खरीद लिया है। अरे भाई, कांग्रेस वालों को दिन में और रात में दिखता है यार ये मोदी कितना ताकत वाला है, सब कुछ करवा लेता है। अरे भाई, अगर भारत के पास दुनिया पर दबाव डालने की इतनी शक्ति आ गई है, मुझे बताइए हर हिंदुस्तानी खुश होगा कि नहीं होगा? भारत चाहे ऐसा अगर दुनिया में होता है तो आप खुश होंगे कि नहीं होंगे? आपको आनंद होगा कि नहीं होगा? आपका माथा ऊंचा होगा कि नहीं होगा? आपका सीना चौड़ा होगा कि नहीं होगा? कांग्रेस वालों को बुरा लग रहा है, ये सब हो क्यों रहा है? जो वो काम 70 साल तक नहीं कर पाए, एक चाय वाला कैसे करता है? जरा कांग्रेस वाले गलती से भी घर से निकल करके आपके यहां वोट मांगने के लिए आए तो उनको एक छोटा सा रुमाल का टुकड़ा दे देना कांग्रेस वालों को भेंट में, और उनको कहना अरे यार इतने रोते क्यों हो, ले लो रुमाल ले जाओ, आंसू पोंछने काम आए। ये करोगे आप? सारे कांग्रेसी रो रहे हैं, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी ने ये किया, मोदी ये कर, रो रहे हैं। तो भाई आपने मुझे जब 25 सीटें दी थी, आप राजस्थान के लोग बताइए, आपने मुझे 25 सीटें दी थी, क्या मौज करने के लिए दी है क्या? सोने के लिए दी क्या? ऐश आराम करने के लिए दिया है क्या? जो कर रहा हूं ये करने के लिए दिया है ना, यही करने के लिए मुझे भेजा है ना। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे मैं तो आपका सेवक हूं, आप मेरे मालिक हैं, आप जो चाहेंगे वो ही मोदी करेगा। मैं तो कांग्रेस के मित्रों से भी कहूंगा कि वो भी अब यही नारा लगाएं, नामुमकिन भी अब, नामुमकिन भी अब। अरे कांग्रेस के लोगों में रोना बंद करो, मोदी क्या कर रहा है उसका अध्ययन करो और खुद भी नारा लगाओ, नामुमकिन भी अब। अरे आप में भी हो सकता है 1% 2% हिम्मत आ जाएगी, आप मरे पड़े हो। भाइयों बहनों, कांग्रेस की नीति नकारात्मक है, नेतृत्व में भ्रम है और नीयत में खोट है। इसी कांग्रेस ने, मैं वीरों की धरती पर एक बात याद कराना चाहूंगा, इसी कांग्रेस ने आपको 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर भी धोखा दिया था। जनता से झूठ और जनता से विश्वासघात ही ये कांग्रेस और उसके साथियों की राजनीति का आधार है। राजस्थान तो इसका ताजा ताजा गवाह रहा है। भाइयों और बहनों, 4 महीने पहले ही इन्होंने ये कहकर वोट मांगे थे कि 10 दिन के भीतर किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। जरा मुझे बताइए, कर्ज माफ हुआ क्या? कर्ज माफ हुआ क्या?
मुझे चारों तरफ से सुनना है। जो बाहर धूप में खड़े हैं उनसे भी सुना है। कर्ज माफ हुआ क्या? हुआ क्या? क्या किसी के साथ ऐसा धोखा करना चाहिए क्या? कांग्रेस वाले समझ लो, ये मेरा देश गलती को तो माफ कर सकता है, कोई चूक हो जाए तो माफ कर सकता है, लेकिन मेरा देश और खास करके राजस्थान की धरती विश्वासघात को कभी माफ नहीं करती। आपने विश्वासघात किया है, झूठ बोला है। साथियों, स्थिति ये है कि कांग्रेस को किसानों के फायदे में अपना नुकसान दिख रहा है। केंद्र सरकार किसानों के खाते में पैसा जमा करने के लिए यहां की सरकार से उनके नामों की लिस्ट मांग रही है, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार आनाकानी कर रही है। क्या ये राजस्थान के किसानों का साथ अन्याय है कि नहीं है? अन्याय है कि नहीं है? अन्याय है कि नहीं है? साथियों, कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए, ये अन्याय खत्म करने के लिए आपको इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हर सीट पर, हर बूथ पर अपना आशीर्वाद देना हो, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। साथियों, इस क्षेत्र में पानी की जो समस्या है उसमें भी मैं भली भांति परिचित हूं। ऐसी चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने तय किया है, और खास करके मेरी माताएं बहनें जरूर मोदी को आशीर्वाद देंगे। हमने तय किया है, हमारे संकल्प पत्र में घोषित किया है कि हम अब भारत सरकार में पानी के लिए एक अलग मंत्रालय बनाएंगे, जल शक्ति मंत्रालय, और इसके माध्यम से देश की पानी की समस्या को हम प्राथमिकता देना चाहते हैं। 5 साल मैं अपने पानी के लिए खपा देने के लिए निर्णय करके बैठा हूं। इसके माध्यम से देश की जो नदियां हैं उसका पानी का सही उपयोग कैसे हो, समंदर के खारे पानी को मीठा करके कैसे उपयोग किया जाए, बरसात के पानी का सही उपयोग कैसे हो, और पानी हर घर में कैसे